हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस शीट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर। देखो, गारंटी के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ गारंटी के केस में। ये आपको एमसीक्यू मैंने एमसीक्यू वाली में करवा दिए, वीडियो में करवा दिए थे। अब हमारे को देखने को मिलता है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, या फिर जनरल एंट्री पास करो, या फिर सारी जनरल एंट्रीज पास करो। हर तरीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Arun, Bobby, and Chintu are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. According to the terms of the partnership agreement, Chintu has to get minimum of rupees 60,000 irrespective of the profits of the firm. उसको 60,000 देने हैं. Any deficiency to Chintu on account of such guarantee shall be borne by Arun. सारी की सारी कौन बियर करेगा? अरुण करेगा. सवाल कह देता है, कई बार इस बारे में इंफॉर्मेशन देता तो हम मान के चलते हैं पुराने पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स कि चिंटू के अलावा बाकी दोनों अपनी पुरानी पीएसआर में करेंगे, जो उनकी पीएसआर है पड़ी। या फिर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, या फिर वो किसी और तरीके की इन्फॉर्मेशन देता है कि अरुण और ये बॉबी किसी तीसरी रेशो में शेयर करेंगे। वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन केस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2015। जबकि आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं दो, पहले पार्ट में आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2,50,000, दूसरे में दे रखे हैं 3,60,000। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं। जब मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? जब मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,50,000। कहते हैं जी जब 2,50,000 है तब बताइए। जब भी सवाल आए आप एक बार ना देख लिया करो मन ही मन में निकाल के कि क्या कहानी है, किसको गारंटी दे रखी है, किसका क्या बनता है, तो आपको ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। तो उसने बोला कि चिंटू को गारंटी दे रखी है जी 60,000 की। चिंटू की हिस्सेदारी बनती कितनी है? चिंटू की हिस्सेदारी है 1/5। 1/5 ऑफ 2,50,000 कितना बनेगा? 50,000 बनेगा। गारंटी कितनी है? 60,000। तो 10,000 इसको गारंटी देनी होगी। जल्दी से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। जल्दी से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। टी शेप छोटा सा अकाउंट। सो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग जो भी है आपका, ठीक है। क्या देखते हैं हम? सबसे पहले तो प्रॉफिट्स ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है जी 2,50,000 का भी हमने देखा था, उसने दो केस दिए। पहले केस में 2,50,000 बोले हैं, तो हम 2,50,000 अपना प्रॉफिट लिखते हैं। तो 2,50,000, ठीक है। अब अब हम पार्टनर से बांटेंगे। पहले हम पार्टनर से देखो किस तरीके से बांटते हैं, इसी तरीके से आपको करके आना है। टू नेट प्रॉफिट्स, या आप डिविजिबल प्रॉफिट्स लिख दो, जो मर्जी लिख दो। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। क्या क्या है देखो, नाम देखते हैं। अरुण, बॉबी और चिंटू, इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट। तो हम लिखते हैं अरुण कैपिटल, अरुण कैपिटल अकाउंट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट और चिंटूज कैपिटल अकाउंट। चिंटूज कैपिटल अकाउंट जितना प्रॉफिट इनका बनता है उतना आप ट्रांसफर करोगे। तो जैसे कि 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का 2/5, 2/5, 1/5, पांचवा हिस्सा 50,000 है, तो 1 लाख, 1 लाख और 50,000। तो हम उतना उतना ट्रांसफर कर देते हैं। 1 लाख जितना बनता है, ठीक है, 1 लाख और 50,000। अब आप देखोगे गारंटी कितनी है। गारंटी देखो कितनी है। अब उसने बोला कि देखो जो भी डेफिशिएंसी होगी, चिंटू को आपने गारंटी दी है 60,000 की, 10,000 की डेफिशिएंसी है, वो अरुण बियर करेगा। तो हम चिंटू के केस में लिख देंगे प्लस गारंटी कितनी है? 10,000 की। 10,000 की ये बन गया जी 60,000। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। अरुण बियर करेगा तो आप माइनस कर दोगे डेफिशिएंसी बोर्न, डेफिशिएंसी बोर्न 10,000 की। इसमें से आप 10,000 माइनस कर दोगे, नीचे वाले में आपने प्लस कर दिए। इसका कुछ है नहीं, इसका एक का 1 लाख लिख दोगे। ये हो गया आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म। अब बताओ, इतना आसान सवाल, बस यही काम, ठीक है जी। वर्किंग नोट जरूर बनाना है। ये जितना भी प्रोसेस है या वर्किंग नोट में बनाकर आओगे कि वर्किंग नोट में आप लिखोगे चिंटू शेयर, कि चिंटू का शेयर कितना है। चिंटू का शेयर बनता है 2,50,000 का। 10%, या सॉरी 10% नहीं है, 1/5 है, तो ये 50,000 बनता है। तो आप लिखोगे गारंटी कितनी है, गारंटीड अमाउंट कितना है। गारंटीड अमाउंट है जी
60,000, तो डेफिशिएंसी कितनी है 60,000 माइनस 50,000 दैट इज 10,000। ठीक है, ये आपको ये वर्किंग नोट जरूर बनाना हर सवाल में। जो भी आपके पास गारंटी का सवाल आए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूछे, तब भी आपको क्या करके आना है, वर्किंग नोट जरूर 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 बना के आना है। इसका सेकंड पार्ट देखो, हम इसको ना कई बार इग्नोर कर देते हैं। देखो 3,60,000 अगर प्रॉफिट है, अगर 3,60,000 प्रॉफिट है तो चिंटू का शेयर कितना बनेगा देखो। तो चिंटू का शेयर कितना है, चिंटू का शेयर बनेगा 3,60,000 इंटू 1/5, तो ये आ गया 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो बेसिकली 72,000, 72,000। अब 72,000 आया इसका शेयर। गारंटी कितनी दे रखी है 60,000, ज्यादा मिल रहा है तो कोई डेफिशिएंसी की बात ही नहीं रहेगी। बस आप इसका तो बहुत आसान सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। देखो इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन बहुत आसान सा बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ काम ही नहीं है ना। यही तो लिखना है, बाय पीएनएल अकाउंट कितना ट्रांसफर करोगे 3,60,000, फिर आप क्या करोगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, कौन है, अरुण, बॉबी, चिंटू, तो 72,000 पांचवा हिस्सा बन रहा है। तो दो मतलब 1/5 इनका 2/5 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1,44,000, 1,44,000। कोई डेफिशिएंसी नाम की चीज ही नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 60,000 मिनिमम गारंटी थी, उससे ज्यादा तो उसको मिल रहा है, अब कोई क्यों उसको फालतू देगा। बात खत्म, ये सवाल हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। और आपकी टीएस लेवल में भी 36,000 वाला ऐसा क्वेश्चन है पड़ा, ये इलस्ट्रेशन में देखोगे तो। और ये देखो उसी टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A, B and C entered into partnership on 1 July 2022 to share profits and losses in the ratio of 5:3:2. A personally guaranteed that C's share of profits after charging interest on capital, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो C का शेयर होगा प्रॉफिट्स में, वो कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, वुड नॉट बी लेस देन 1,60,000 पर एनम। बहुत ध्यान से पढ़ना, अभी तक जितने भी आपने गारंटी के क्वेश्चन देखे आपने देखा 1,60,000, 50,000, 60,000, यहाँ पे है पर एनम। तो सालाना उसका प्रॉफिट 1,60,000 पर एनम होना चाहिए। बट बिजनेस शुरू हुआ 1 जुलाई 2022 को, तो बेसिकली एक साल अभी तक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कर रहे हो, चाहे आप इसके प्रॉफिट की कर रहे हो, दोनों ही आपको पर एनम दिए गए हैं। आपको काउंट रखना पड़ेगा कि अभी पूरा साल नहीं हुआ है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वर ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 4,74,000। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर हम पहले क्या कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग है बड़ी। हम देख लेते हैं पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, देखिएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 4 लाख, 8% पर एनम है। लेकिन ये शुरू हुआ बिजनेस जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 9 महीने ही हुए अभी बिजनेस को। तो ए का आ जाएगा 4 लाख इंटू 9/12, और ये आया हमारे पास कितने परसेंट है, 8% पर एनम, 8% पर एनम। ठीक है जी, तो 4 2 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 0 0 0, 6 4 जा 24। तो ए का आ गया आपके पास 24,000 रुपए। ठीक है, ए का आ गया आपके पास 24,000 रुपए। इसी तरीके से आपको बी का देखना पड़ेगा। अब जल्दबाजी में गलती ना कराना कि 8% देखा, 8 इंटू 4 32,000, नहीं, पूरे साल का है ही नहीं, 9 महीने का है। तो बी का देखो 3 लाख, 3 लाख का 9 मंथ्स का 8%, तो ये भी 4 2 जा 4 3 जा 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, तो ये कैंसिल, 6 3 जा 18,000, इसका आया 18,000। सिमिलरली सी का निकाल लेते हैं। सी की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। अगर 4 लाख पे 24,000 है तो 2 लाख पे आधा होना चाहिए, 12,000। देख लेते हैं वैसे, 9/12 इंटू 8/100, 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 3 इंटू 2 6, ये 2 0 2 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 12। वैसे ही मैंने बोला था ये 24 है तो ये 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आ गया। अब सी का गारंटीड अमाउंट भी निकाल लो कि कितना है, गारंटीड अमाउंट भी निकाल लो। सी इज गारंटीड अमाउंट, सी इज
गारंटीड अमाउंट, गारंटी कितनी है, देखो गारंटी कितनी है, 1,60,000 पर एनम, 1,60,000 पर एनम, लेकिन 9 महीने हुए बिजनेस को चलते हुए, तो ये आ जाएगा 1,60,000 इंटू 9/12 इंटू 8/100, ठीक है। तो ये आया 4 2 सा 4 3 सा 3 2 सा। अरे गारंटेड अमाउंट में परसेंटेज क्यों लगा दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी है। अच्छा सिर्फ 9/12 करेंगे ना, 9/12 करेंगे सिर्फ, तो ये आ जाएगा 3 3 सा 3 4 सा 440,000 था, 40,000 इंटू 3 आ जाएगा मेरे पास 1,20,000। तो ये गारंटी दे रखी है आपने, ठीक है। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकाल लिए, गारंटेड अमाउंट निकाल लिया। अब जल्दी से बना देते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये वर्किंग नोट्स बनाने भी जरूरी है, कंपल्सरी है आपके लिए। ये बना देते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग जो भी है, ये डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आप प्रॉफिट्स ट्रांसफर करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स कितने हुए हैं, प्रॉफिट्स हुए हैं 4,74,000, 9 महीने के ही हुए हैं, क्योंकि उसने ईयर एंडिंग में बोलो तो इतना ही हुआ है टोटल प्रॉफिट्स, तो ये 4,74,000, 4,74,000। अब आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, क्योंकि उसने बोला कि जो गारंटी दी गई है वो दी गई है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उसका शेयर 1,60,000 पर एनम होना चाहिए मिनिमम, जो कि 1,20,000 बनता है 9 महीने का, ठीक है। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, कितना आएगा हम निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं 24,000, 18,000, 12,000, 24,000, 18,000, 12,000, जो कि बनता है 12 और 18 30, ये हो गया 54,000, ये हो गया 54,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, लेकिन हम यहां थोड़ा गैप दे देंगे, क्योंकि हमें पता है डेफिशिएंसी वगैरह भी बियर करनी पड़ सकती है। बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। पहले तो हम देखते हैं नॉर्मल पीएसआर के हिसाब से क्या क्या प्रॉफिट्स इनके बनेंगे, पहले हम देखते हैं नॉर्मल पीएसआर के हिसाब से क्या क्या प्रॉफिट्स इनके बनेंगे। तो 4,74,000 थे, जिसमें से 54,000 गया, तो मेरे पास बच गया जी यहाँ पे 4,20,000। ये तो समझ आती है कि ये 4,20,000 बचेगा, ठीक है। क्यों क्यों बचेगा, क्योंकि भैया टोटल तो हमें पता ही है ना 474 है, टोटल तो हमें पता ही है ना 474 है, टोटल हमें पता है 474 है। ओके जी। अब देखो एज कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल और सीज कैपिटल अकाउंट रेशो के हिसाब से देखते हैं। रेशो इनकी दे रखी है हमारे को 5:3:2, रेशो दे रखी है 5:3:2। टोटल हिस्से हो गए 5 3 8 और 2 10, तो 4,20,000 के आप 10 हिस्से कर दो तो 42,000 का एक हिस्सा, 42 इंटू 5 इसको मिलेगा, जो कि बनेगा 2,10,000, तो 2,10,000। 42 इंटू 2 हो गया 84,000 हो गया इसका, और 42 इंटू 3 हो गया जी 42 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 1,26,000 हो गया इसका, ठीक है। सी की गारंटी कितनी है, सी को गारंटी दी गई 1,20,000, तो डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी कितनी है, डेफिशिएंसी है 1,20,000 में से, 1,20,000 में से आपको करके दिखाना इसीलिए मैं कर रहा हूं, माइनस कर दो 84,000, माइनस कर दो 84,000, तो ये आ गया आपके पास 36,000, राइट, क्योंकि एक बीच में से 90 गए तो 30,000, 6 और चले गए 36,000, 36,000 इसको बियर कौन करेगा, देखो उसके बारे में कुछ बोला गया। ए पर्सनली गारंटेड, ए पर्सनली गारंटेड, ए ने पर्सनली गारंटी किया है कि सी का शेयर इतना होगा, तो ए गारंटी करता है तो 36,000 रुपए एक गारंटी कर रहा है, तो ए का कम हो जाएगा 36,000, माइनस कर दो डेफिशिएंसी बोन, डेफिशिएंसी बोन 36,000 आप माइनस कर दोगे, इधर से आप इसको ऐड कर दोगे, गारंटेड, गारंटेड अमाउंट, गारंटी है जी 36,000 आपको और मिलेगा, तो ये हो गया इसका 1,20,000। अच्छा 4,20 तो यहाँ पे टोटल लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम बस यहाँ पे लिख देंगे 1,20,000 इसका आया, और इसका 126 ही आया, और इसका आ गया
टू 10 में से 36 हटा दो तो 2 10 में से 30,000 गया तो 180, 180 में से 6 हटा दो तो 174। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पूरे का पूरा सवाल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लेना। चलो अगला सवाल देखते हैं, मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। देखो मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और अब एक और करवा रहा हूं। देखो तो मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन आपको मैंने आपको बोला था कि जैसे जब हमने वो क्वेश्चन किया था P&L एप्रोप्रिएशन का जनरल रिजर्व वाला, तो ये किस तरीके से परेशान करते हैं। अब ये देखो ये कैसा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 1 अप्रैल 2022 को दे डिसाइड टू एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने कहा हम जेड को लाते हैं 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विद मिनिमम गारंटीड अमाउंट, उसको मिनिमम गारंटी देंगे। क्या है, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय एक्स। कहते हैं कि हम दो बंदे थे एक्स और वाई, जेड को वो लेकर आ गए, उन्होंने कहा कि हम गारंटी देंगे मिनिमम गारंटी, बताया नहीं कितना अमाउंट, ये बता दिया कि जो भी डेफिशिएंसी होगी वो एक्स मीट करेगा, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो एक्स मीट करेगा। फिल अप द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, प्रॉफिट्स उसने मेरे को दे दिया 4.5 लाख। देखो 4.5 लाख दे दिया, लेकिन मेरे को ये नहीं बताना कि इसका हिस्सा कितना है, इसका इतना, इसका कितना है। लेकिन मेरे को रेशो दे रखी है, दो की दे रखी है, एक्स और वाई की। ये कुछ कुछ रेशो का सवाल भी बन गया। देखो कैसे, मेरे को एक्स और वाई की रेशो दे रखी है 3:2, जेड को बुलाया गया है 1/5 के लिए। तो पहले तो मेरे को नई रेशो चाहिए होगी, क्योंकि 4.5 लाख का नई रेशो के हिसाब से पहले इनको अमाउंट मिला होगा, फिर इन्होंने गारंटी वगैरह बियर कर ली होगी। अब उसने बता दिया कि जेड का कुछ अमाउंट होगा, फिर उसके बाद कुछ ऐड करा होगा, तो 1,20,000 बन गया। तो मेरे को गारंटीड अमाउंट यहां से समझ आ जाएगा कि कितना गारंटी किया। तो मेरे को पहले तो इनकी नई रेशो के हिसाब से देखना पड़ेगा शेयर कितना है। नई रेशो कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं कि ये टोटल प्रॉफिट्स है, टोटल प्रॉफिट्स 1, इसमें से माइनस कर देते हैं जेड का शेयर। जेड का शेयर कितना है 1/5, तो हमारे पास बचा 4/5। 1 में से 1/5 माइनस किया, तो ये जो बचा हुआ है ये इसी शेयर इसी में करेंगे, क्योंकि और कोई रेशो तो बता नहीं रखी। तो एक्स का शेयर कितना होगा, एक्स का शेयर इन न्यू फॉर्म, नई फॉर्म के अंदर एक्स का शेयर कितना होगा, वो होगा 3/5 ऑफ 4/5, क्योंकि ये जो 4/5 हिस्सा बचा, इसको 3:2 में एक्स और वाई बांट रहे होंगे, तो ये आ गया 12/25। ठीक है, इसी तरीके से y का शेयर देखते हैं इन न्यू फॉर्म, दैट इज 2/5 ऑफ 4/5 विच इज 8/25। z का मुझे पहले से ही पता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज 1/5, या उसको 25 बनाना चाहते हो डिनोमिनेटर में तो 5/25 कर दो। समझ आई बात। तो ये तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी न्यू रेशो क्या बनी। न्यू रेशो बनी 12:8:5। तो x को बेसिकली मिला कितना होगा शुरू में, x को शुरू में मिला होगा इसका 12/25, इसका 12/25 होगा कितना वो हम देख लेते हैं। 5 5 5 9 45, 0 0 0 0, फिर 5 पे कैंसिल हुआ, तो ये बना होगा 5 1 5 5 8 तो 18,000। 18,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा। इतना टाइम नहीं वेस्ट करते हम, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो ये आया 18,000 इंटू 12, तो 2,16,000। बेसिकली इसका यहाँ पे हिस्सा बनेगा, इसका यहाँ पे हिस्सा बनेगा 2,16,000। ठीक है, अब इसमें से कुछ इसने ट्रांसफर किया होगा, वो हमें अभी नहीं पता, हमें ये वो जेड के अमाउंट से पता चलेगा अच्छे से। जेड का हिस्सा 1/5 हम जानते हैं, तो इसका 1/5 कर दोगे तो ये आ जाएगा 90,000। तो मतलब कि अब समझ आ गई कि जेड का हिस्सा बनता है 90,000, लेकिन जेड को तुम दे कितना रहे हो 1,20,000, तो मतलब 30,000 क्या है उसका गारंटी, तो उसको 30,000 क्या मिल रही है, गारंटी मिल रही है। 30,000 गारंटी कौन दे रहा है, फ्रॉम एक्स, एक्स अकेला बियर कर रहा है, तो हम यहां से माइनस करेंगे कितना 30,000। समझ आई बात। तो 2,16,000 में से 2,16,000 में से 30,000 माइनस कर देते हैं, तो 1,86,000 आ गया एक्स का, 1,20 आ गया जेड का। इसका हिस्सा कितना था 8/25, तो इसको उतना ही मिलेगा, तो 4.5 लाख का 8/25 1,44,000 1,44,000। क्रॉस चेकिंग के लिए इन तीनों को जोड़ के देख लो, 4.5 लाख बन रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं हम, 144 प्लस 186 प्लस 120, ओके जी, तो 4.5 लाख, बिल्कुल 4.5 लाख बन रहा है। हो गया, सॉर्टेड है। तो इस तरीके से आप करोगे गारंटी का। अब आपके पास मिसिंग वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन आ जाए तो देखो जी, अगला सवाल देखो,
पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-4-1, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। आर इज गारंटीड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी ईयर विल बी एटलीस्ट 50,000, उसका प्रॉफिट में शेयर होगा कम से कम 50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 इज 3,30,000। प्रॉफिट्स है कितने? 3,30,000 है। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन प्रॉफिट्स ऑफ आर विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू, जो भी शॉर्टफॉल आया वो पी एंड क्यू बियर करेंगे 3:2 की रेशो में, 3:2 की रेशो में। पास नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी मेट बाय पी एंड क्यू, उसने कहा कि जनरल एंट्री करो कौन सी? जब पी और क्यू ने डेफिशिएंसी मीट करी। अगर वो कहता है कि सारी जनरल एंट्री पास करो, तब अगला सवाल है, वो अगला सवाल यही है कि सारी जनरल एंट्री पास करो, है ना? तो वो आप वहां पे सीखोगे, यहां पे सिर्फ डेफिशिएंसी की एंट्री में आपको सिखाता हूं। देखो क्या होगा कि उसने कहा कि 3,30,000 रुपए हम बांटेंगे इनकी इस रेशो में। पहले हमें पता चलेगा कि देखो वर्किंग नोट कैसे बनाओगे आप, यहां पे वर्किंग नोट बनाओगे, शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? पी का निकलेगा जी 5 और 4 9 और 1 10, तो 5/10 ऑफ 3,30,000। ये आया हमारे पास 5 इंटू 33 0 0 0 15 1,65,000 पी का आया। क्यू का आता है हमारे पास, क्यू का आएगा 4/10, 4/10 ऑफ 3,30,000। ये कैंसिल हो गए तो 4 पे जाएगा 4 0 0 0 12 13, तो 1,32,000। आर का आएगा मेरे पास, आर का आएगा 1/10, 1/10 ऑफ 33, तो ये आ गया जी, ओ सॉरी, तो ये आ गया जी इसका 33,000। ठीक है, ये आपको वर्किंग नोट बनाने की पहले तो उनका प्रॉफिट्स कितना बन रहा है। फिर देखोगे कि आर की गारंटी कितनी है, आर की गारंटी कितनी है 50,000। फिर लिखोगे डेफिशिएंसी कितनी हुई 50,000 माइनस एक्चुअली बन रहा है बेचारे का 33,000, तो डेफिशिएंसी हो गई थी 17,000, है ना? अब ये डेफिशिएंसी 17,000 बियर कौन करेगा? ये बियर करेंगे पी और क्यू, किस रेशो में करेंगे? 3:2 की रेशो में। जब ये बियर करेंगे तो इनकी कैपिटल्स कम हो जाएंगी और आर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री क्या पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो पी और क्यू को आप डेबिट करोगे, 17,000 रुपए आपने आर को देने हैं डेफिशिएंसी के, 17,000 दे दोगे, और ये 17,000 को 3:2 की रेशो में, 3:2 की रेशो में हम कर देते हैं जल्दी से। 17,000 अपॉन 5 3,400 इंटू 2, ये बन गया 6,800। इसको भी अब वापिस से 2 करके इंटू कर देते हैं 3, तो ये बन गया 10,200। तो ये होगी हमारी फाइनल एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री, और ये वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये एंट्री करनी है और ये आपको वर्किंग नोट्स बनाकर आने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें सारी की सारी एंट्रीज पूछी गई हैं, तो हम वो भी सीख जाएंगे इसी बहाने। कहता है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर, 1/10 शेयर के लिए नए पार्टनर को ले आए विद अ गारंटेड मिनिमम ऑफ 50,000, कि अब उसको अपने गारंटी दी कि कम से कम तेरे को 50,000 देंगे। पी एंड क्यू कंटिन्यूड टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर एग्रीड टू शेयर एनी, क्या लिखा हुआ है? पी एंड क्यू कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट्स एज बिफोर, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, बट एग्रीड टू शेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन रेशियो ऑफ 3:2। कहता है वैसे तो हम जो अपने प्रॉफिट्स बांटेंगे वो अपनी पुरानी रेशो में बांटेंगे, कि बेसिकली जो भी तुम्हारा टोटल प्रॉफिट हुआ 10वां हिस्सा इसको दे दो, बाकी इन दोनों में 2:1 में बांट दो। लेकिन जो भी डेफिशिएंसी होगी आर के लिए उसको हम बांटेंगे 3:2 में, जो भी डेफिशिएंसी होगी आर के लिए उसको हम बांटेंगे 3:2 में। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड था जी 3 लाख का। तो अब आपको क्या कहता है? कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी एंड क्यू फॉर अबव ट्रांजैक्शंस। सारी की सारी एंट्री करनी है। जब आ जाए सारी की सारी एंट्री करनी है, तो आप सारी की सारी एंट्री करोगे, तो पहली एंट्री आप क्या करोगे? जो भी प्रॉफिट्स हैं उन्हें आप पी एंड एल अकाउंट से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे। क्या करोगे? जो भी प्रॉफिट्स आपके पी एंड एल है, जो प्रॉफिट्स हैं पी एंड एल से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने हैं आपके? 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन प्रॉफिट्स को पहले सही रेशो में बांट दोगे, फिर वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे। तो हम इनको बांट देते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, पी क्यू है ना, पी क्यू और आर, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है? 3 लाख का। टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। तो पी के कैपिटल में कितना जाएगा देखो ये। अब हम देखते हैं, पहले तो हम आर का देख लेते हैं, क्योंकि आर 1/10 के लिए आ रहा है, तो इसका 10वां हिस्सा 30,000। ठीक है, बाकी जो भी बचा, बाकी कितना बचा? 2,70,000। 2,70,000 को आप 2:1 में बांट दो, ये सही तरीका है। या तो आप नई रेशो निकाल लो पहले, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि नए पार्टनर को उसका हिस्सा दे दिया, बाकी जो भी बचा ये 2:1 में बांट लेंगे। मैंने आपको पहले नई रेशो वाला तरीका सिखा दिया, अब ये तरीका भी सीख लो। तो हम क्या करेंगे, 2,70,000 है, 2,70,000 है, 2:1 में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। टोटल 3 है, तो 3 हिस्से करोगे तो 90,000 का एक, 9 इंटू 2 1,80,000, तो 1,80,000, 1,80,000 मिल जाएगा पी को, और 90,000 मिल जाएगा इसको। टोटल करके देख लो, सही है ना? 180, 92, 70 और 30 बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है डेफिशिएंसी बियर करने की, बात आती है डेफिशिएंसी बियर करने की। तो डेफिशिएंसी कैसे बियर करेंगे देखो, आर को गारंटी कितना किया? आर को गारंटी किया तुमने 50,000 का, दे बिल कितना आ रहा है उसको? 30,000। तो 20,000 कौन देंगे? पी और क्यू। किस रेशो में देंगे? क्या 2:1 में देंगे? नहीं सर, इसकी रेशो लग दी गई है 3:2। तो 20,000 रुपए पी और क्यू आर को देंगे 3:2 की रेशो में। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं? 20,000 रुपए देने हैं। किस रेशो में देने हैं? 3:2। तो बेसिकली 5 हिस्से कर दो, 4,000 का एक, 4 इंटू 3 12,000, 4 इंटू 2 8,000। ये हो गया जी सॉर्टेड। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सारी जनरल एंट्रीज पास करनी। तो पहले प्रॉफिट्स ट्रांसफर, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से सही बांटना, फिर गारंटी की अलग एंट्री। प्लीज ध्यान रखना, ये 3 सेपरेट एंट्रीज होंगी। तो यहां पे हम आते हैं एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस शीट। तो यहाँ पे हमारा पक्का हो जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स भी, और यहाँ पे हमारा फंडामेंटल्स चैप्टर खत्म हो जाता है। अगले से शुरू करेंगे गुडविल। गुडविल की 3 प्रैक्टिस शीट करेंगे हम। एक हम करेंगे एवरेज प्रॉफिट की, एक सुपर प्रॉफिट की, और एक कैपिटलाइजेशन मेथड की।